स्वतंत्रता रहती है कि वो अपने अलग तरीके से काम कर सकते हैं, वो किसी गवर्नमेंट के अंडर आके बेसिकली काम नहीं करती हैं और उन्हें एक स्वतंत्र तरीके से ही काम करना चाहिए। अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में आके काम कर रही हैं और दूसरी पॉलिटिकल सिर्फ और सिर्फ दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को गिराने के लिए, तो शायद वो अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रही हैं, वो जो ईडी सीबीआई जो भी हैं। और उसके बाद में अगर हम दूसरी चीज़ ये देखें तो कोर्ट ने भी ये सवाल किया था कि आपने पॉलिटिकल पार्टी को इसमें अक्यूज़ क्यों नहीं बनाया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है ईडी के सामने, सीबीआई के सामने, कि उन लोगों ने जो अक्यूज़ बनाया वो उन्होंने केवल मनीष सिसोदिया को बनाया। अगर संजय सिंह वाले केस में देखें, सत्येंद्र जैन वाले केस में देखें, तो इन लोगों ने जो है एक पॉलिटिकल पार्टी को अक्यूज़ नहीं बनाया है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ रियली बिग क्वेश्चन बिफोर ईडी एंड सीबीआई, दैट व्हाई दे हैव नॉट मेड दी एनी पॉलिटिकल पार्टी एन अक्यूज बिफोर द कोर्ट। कहीं ना कहीं प्राइवेट पार्टीज़ को दे दी गई हैं और अडानी को कहीं ना कहीं दी गई है। और अडानी को अगर हम देखें पिछले 10 साल में तो काफ़ी प्रॉफिट हुआ है। 12 अक्टूबर मनीष सिसोदिया के लिए बड़ा दिन हो सकता है और ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट से मैं बोल रहा हूँ और ये तमाम खबरें आपने देखी, लेकिन अब अटकलें ये आ रही हैं कि क्या आज मनीष सिसोदिया पर जो सुनवाई होने वाली थी, जो पेशी होने वाली थी, उसको टाल दिया जाएगा। सूत्र यही बोल रहे हैं, लेकिन 228 दिन यहाँ पर जो है मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर हो चुके हैं। ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा था कि आप बताइए गवाह के अलावा आपके पास सबूत हैं, तो यहाँ पर ईडी ने समय मांगा था, समय दिया गया, तो क्या यहाँ पर ईडी ने सबूत जुटा लिए होंगे, ये सवाल यहाँ पर उठ रहा है। दूसरा सवाल ये रहेगा कि आखिर क्यों आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके आपत्तिजनक टिप्पणी करके उनको जेल में डाला गया है, ऐसा कुछ है ही नहीं। इन्हीं तमाम मुद्दों से जो है हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की युवा और अनुभवी वकील आयुषी, आपका स्वागत है। आयुषी, आप कैसे देखती है, क्या मनीष सिसोदिया को राहत मिल पाएगी जब भी सुनवाई होगी? आपको आज क्या लगता है कि आज सुनवाई हो पाएगी? मुझे ये लगता है कि आज तो सुनवाई नहीं हो पाएगी क्योंकि चीफ जस्टिस की कोर्ट में 7 जजेस बेंच बैठी हुई है, तो शायद आज सुनवाई नहीं हो पाएगी और सुनवाई टाल दी जाएगी। मनीष सिसोदिया को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था ईडी से कि आप बताइए कि आपके पास सबूत क्या है। तो ईडी ने समय मांगा था, ईडी ने साफ तौर पर कहा कि उनके पास गवाह हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि गवाह को खरीदा जा सकता है, गवाह को पैसा दिया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, गवाह के साथ छेड़खानी भी की जा सकती है। आपको क्या लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल सही किया था और ईडी के पास क्या सबूत होंगे? जी, मुझे बिल्कुल यही लगता है क्योंकि अगर हम कोर्ट में किसी को भी बेल देते हैं या कुछ भी देते हैं तो सिर्फ गवाहों की गवाही के ऊपर रख के नहीं देते हैं, उसके लिए कुछ पुख्ता सबूत भी चाहिए हो सकता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गवाह कोई आप ख़रीद लेते हैं, गवाह कोई आना ही नहीं चाहता या गवाह अपनी गवाही से पलट जाता है। बट कुछ सबूत ऐसे होने चाहिए जो कि उस ऑफेंस को प्रूव कर सकें, और उस ऑफेंस को प्रूव करने के लिए ईडी ने अगर वो सबूत जुटा लिए होंगे तो हो सकता है कि मनीष सिसोदिया जी की बेल रुक जाए। और अगर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि 228 दिन हो चुके हैं, सबूत आपको जुटा लेना चाहिए था। अगर 228 दिन आपने रखा है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है, अगर कोई घोटाला नहीं किया है, तो 228 दिन का हिसाब कौन करेगा? 228 दिन उनकी राजनीति खराब हुई, उनका पद गया, उनका ओहदा गया, उनकी छवि खराब हुई। 228 दिन के लिए आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि अगर कोई भी किसी को भी मुजरिम माना जाता है तो उसके दिन वो कितने दिन जेल में है या वो ये सब नहीं देखा जाता, या फिर उसके ये नहीं देखा जाता कि उसका पद गया कि नहीं गया। अगर उसने वो ऑफेंस कमिट किया है और अगर वो जनता के साथ गलत किया है तो उनका जाना होने। कोर्ट ने ये कहा कि आपने अनुमान लगाया, ईडी से सवाल पूछा कि आपने अनुमान के तौर पर उनको रखा, गवाह आपके पास सिर्फ एक है, अरोड़ा साहब को आप गवाह मानते हैं, उसके पहले देखा जाए तो कोई आपके पास गवाह, कोई ठोस सबूत है, तो अनुमान के तौर पर अगर किसी को 228 दिन जेल में रखा जाता है, ये ठीक है? नहीं, ये ठीक तो नहीं है, पर अगर ईडी ने सबूत, क्या पता कि ईडी ने सबूत ऐसे जुटा लिए हों जो कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर आए और वो जाके फाइल करें। और इस बारे में तो अभी हमें कुछ अनुमान नहीं है कि ईडी ने सबूत जुटाया है कि नहीं जुटाया है। वो तो जब पेशी होगी और जब केस लगेगा बोर्ड पे तभी समझ में आएगा। 100 करोड़ के घोटाले की बात कही गई है, आपको लगता है कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ होगा? आप संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, संजय सिंह से भी जो है ईडी ने पूछताछ की 10.5 घंटे की, कल राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। आपको क्या कुछ लगता है कि आम आदमी पार्टी इस तरीके का बड़ा घोटाला कर सकती है? ये बहुत मुश्किल सवाल है जो आपने मुझसे पूछा कि घोटाला कर सकते कि नहीं कर सकते। अगर हम देखें तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी आगे कुछ ना कुछ, हमेशा कुछ ना कुछ घोटाला करती ही है और किए हैं, और बहुत सारे लोगों के, जिन लोगों के घोटाले रहे हैं वो सामने भी आए हैं। तो देखते हैं, वेट करते हैं कि ईडी ने क्या सबूत जुटाया है, उसके बेसिस पे
कि उन्होंने घोटाला किया है कि नहीं किया है। ईडी को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ईडी निष्पक्ष एजेंसी है लेकिन दुरुपयोग किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या जो अरविंद केजरीवाल दावा ठोकते हैं कि 1947 के बाद कोई अगर ईमानदार पार्टी है तो वह आम आदमी पार्टी है, और अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर बयान आया कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को कुचलने का काम किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने का काम किया जा रहा है। वहीं संजय सिंह ने ये बयान दिया था राउज एवेन्यू कोर्ट से, जब वो बाहर निकले उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और हम नौकर से नहीं डरते हैं। तो मेरा सवाल आयुषी से ये रहेगा कि क्या सच में ये जो स्वतंत्र एजेंसी है वो दुरुपयोग कर रही हैं अपना? स्वतंत्र एजेंसियों के पास में एक स्वतंत्रता रहती है कि वो अपने अलग तरीके से काम कर सकती हैं, वो किसी गवर्नमेंट के अंडर आके बेसिकली काम नहीं करती हैं और उन्हें एक स्वतंत्र तरीके से ही काम करना चाहिए। अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में आके काम कर रही हैं और दूसरी पॉलिटिकल सिर्फ और सिर्फ दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को गिराने के लिए, तो शायद वो अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रही हैं, वो जो ईडी सीबीआई जो भी हैं। और उसके बाद में अगर हम दूसरी चीज़ ये देखें तो कोर्ट ने भी ये सवाल किया था कि आपने पॉलिटिकल पार्टी को इसमें अक्यूज़ क्यों नहीं बनाया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है ईडी के सामने, सीबीआई के सामने, कि उन लोगों ने जो अक्यूज़ बनाया वो उन्होंने केवल मनीष सिसोदिया को बनाया। अगर संजय सिंह वाले केस में देखें, सत्येंद्र जैन वाले केस में देखें, तो इन लोगों ने जो है एक पॉलिटिकल पार्टी को अक्यूज़ नहीं बनाया है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ रियली बिग क्वेश्चन बिफोर ईडी एंड सीबीआई दैट व्हाई दे हैव नॉट मेड दी एनी पॉलिटिकल पार्टी एन अक्यूज बिफोर द कोर्ट। सवाल ये भी रहेगा मेरा कि यहाँ पर देखा जाए तो संजय सिंह ने साफ तौर पर अडानी को लेकर सवाल किए थे और जिसने अडानी पर सवाल किए वो जेल गया, ऐसा विपक्ष का कहना है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री अडानी के नौकर हैं और हम अडानी और प्रधानमंत्री से नहीं डरते हैं। इस पर आपकी क्या राय है कि क्या सच में आज हमारा जो देश है वो उद्योगपतियों के हाथों में है? अगर हम ये देखें तो काफ़ी लोगों का ये कहना है या फिर काफ़ी चीज़ें ये रही हैं कि जो भी गवर्नमेंट चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं प्राइवेट पार्टीज़ को दे दी गई हैं और अडानी को कहीं ना कहीं दी गई है। और अडानी को अगर हम देखें पिछले 10 साल में तो काफ़ी प्रॉफिट हुआ है और इस चीज़ का पता शायद 2024 के इलेक्शंस में भी पता चल जाएगा कि कौन किसके हाथ में क्या है। चुनाव के पहले सवाल कई सारे उठ रहे हैं। कल ही जो है यहाँ पर संजय सिंह का एक बयान आता है कि उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। ये कहा गया कि संजय सिंह की जान को खतरा है। दिलीप पांडे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तमाम नेता सामने आते हैं और यही बात कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं में की सुरक्षा में भी चूक हो सकती है। तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आखिर संजय सिंह अपने एनकाउंटर की बात क्यों कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि संजय सिंह का एनकाउंटर हो सकता है? क्योंकि सवाल इसलिए उठ रहा है कि आप संजय सिंह को जहाँ लेके गए हैं जेल में, वहाँ ऐसा कुछ हुआ होगा, दबाव बनाया गया होगा, तभी तो कोई नेता इस तरीके की बात करेगा। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा दबाव बनाया गया हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो जिस तरीके से बीजेपी आम आदमी पार्टी के साथ खेलती है वैसे ही आम आदमी पार्टी सिर्फ उन पे इल्ज़ाम लगाने के लिए ये की बात कर दी गई ना यहाँ पे। इनकाउंटर करना किसी भी इतने बड़े नेता का इतना छोटी बात तो नहीं है और इतनी पुलिस प्रोटेक्शन रहती है और ये सब चीज़ें रहती हैं। तो अभी अगर हम देखें तो मनीष सिसोदिया भी जेल में बिल्कुल सुरक्षित रहे हैं और संजय सिंह के साथ में अगर ऐसा कुछ होता है तो आप सवालों का सिलसिला थोड़ा सा दिल्ली को लेकर ले लेंगे। आयुषी दिल्ली में रहती हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर दिल्ली का माहौल क्या है 24 के चुनाव को लेके, क्योंकि समस्या यहाँ पर ट्रैफिक की बहुत रहती है, अतिक्रमण की बहुत रहती है। आयुषी, आप कैसे देखती हैं? चुनाव नज़दीक है, इंडिया अलायंस हो चुका है, गठबंधन का हिस्सा अरविंद केजरीवाल भी है। दिल्ली का माहौल कैसा है? क्या दिल्ली इस बार अरविंद केजरीवाल को जो है इंडिया अलायंस के तौर पर आगे जिताएगी? मुझे ऐसा लगता है कि जब अरविंद केजरीवाल 7 साल पहले जब उन्होंने इलेक्शन लड़े थे और वो दिल्ली की सत्ता उनके हाथ में आई थी, तो उस टाइम पे उनका ये कहना था कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो नहीं करेंगे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो सपोर्ट नहीं करेंगे। अब अगर उन्होंने आकर जिस पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगेंस्ट वो इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने बोला था कि हम कांग्रेस को हटाएंगे, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली के अंदर और आज वो कांग्रेस के साथ जाकर ही मिल गए हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये उनको नुकसान भी देगा। अतिक्रमण को लेकर लगातार देखें या ट्रैफिक को लेकर लगातार देखें तो दिल्ली के जो लोग हैं वो परेशान हैं। अतिक्रमण का क्या एक मुद्दा हो सकता है? उससे जो है अरविंद केजरीवाल लड़ कैसे सकते हैं? अगर हम देखें तो दिल्ली के जो हालात हैं वो दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। अगर आपको कहीं 10 मिनट की दूरी तय करनी है तो आपको आधे घंटे पहले अपने घर से निकलना पड़ेगा। कभी कभी तो ऐसा भी रहता है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से अपने घर जाते जाते 2 घंटे लग जाते हैं, जबकि वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर का है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली के अंदर। अगर हम दिल्ली में और भी चीज़ों की बात करें तो दिल्ली में हाँ, अरविंद केजरीवाल जी ने जो है वो हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में बहुत इन्वेस्ट किया है और उन्होंने अच्छा काम भी किया है कहीं ना कहीं।
लेकिन कहीं न कहीं उन बहुत सारी चीज़ें हैं जो नज़रअंदाज कर दी गई हैं। वो ये रही है कि वो आते हैं एलजी के साथ लड़ने के लिए, वो आते हैं मोदी जी को गाली देने के लिए या मोदी जी से लड़ने के लिए, लेकिन वो अपने कामों को नहीं उठा पा रहे हैं। वो अपने अपने ही पार्टी में जो अपनी चीज़ें हैं वो उनको नहीं उठा पा रहे हैं, वो दूसरों को दबाने में लगे हुए हैं। अगर वो अपनी चीज़ों को उठाने में कामयाब हो जाते हैं तो केजरीवाल कहते हैं कि हमें काम करने का तो बहुत मन है, लेकिन काम करने नहीं दिया जाता है, केंद्र सरकार का दबाव होता है, केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है। इसमें सच्चाई लगती है आप? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी देश की राजधानी के, तो केंद्र सरकार अगर उनको काम नहीं करने दे रही होती तो वो शायद फिर वो कुछ भी काम नहीं कर पाते और वो आगे कुछ भी नहीं बढ़ पाते। 7 साल में उन्होंने थोड़ा बहुत जितना भी काम किया है हमारे दिल्ली में वो किया है, तो वो शायद कहीं ना कहीं केंद्र की मदद से ही किया है और केंद्र से वो बार बार मदद मांगते रहे हैं और केंद्र ने हर बार उनकी मदद की है। तो ऐसे ब्लेम लगाने से आप ये नहीं कह सकते कि केंद्र में उनकी सरकार और उनके बीच में क्या है। ये तमाम सवाल थे, लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है मनीष सिसोदिया को लेकर वो कब होगी। अगर आज होती है तो उसका रिजल्ट और निष्कर्ष क्या निकलता है। साथ में संजय सिंह की कल जो राउज एवेन्यू में पेशी होनी है उसका क्या निष्कर्ष निकलता है। यानी कि अभी खबरों में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी इसलिए बनी हुई है क्योंकि आम आदमी पार्टी महज 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी है। तो आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि 10 साल में हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं। इनको डर लगता है, भाजपा डर गई है। आखिर क्या मुद्दे रहेंगे 24 को लेकर, कैसे मनीष सिसोदिया संजय सिंह जेल के बाहर आएंगे,